हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी प्रकाशन का करेंट अफेयर, ठीक है, जिसमें वन लाइनर देखने वाले हैं। लेटेस्ट बुक का नया जो अभी अभी अक्टूबर का मंथ का जो निकला है उसका सारा अपडेटेड क्वेश्चन इसमें है ना। तो वन लाइनर को देखने वाले हैं। इससे पहले 5 वीडियो आपको वन लाइनर का मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। स्पीडी प्रकाशन का जो बुक है इसमें हम लोग जो है वन लाइनर को क्या करते हैं कि याद करने के लिए आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी किसी से रिलेट करके याद करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो से सिर्फ आपको याद करने में है ना सहायता मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नया आपके लिए तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर है ना टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, रिलेट करिए। देखिए क्या बोला गया है। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर है ना टेरर नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? यानी भारत की तरफ से कौन किया? तो नित्यानंदन रॉय। कौन? नित्यानंदन रॉय। दोस्तों देखिए, नित्यानंदन रॉय है जो यह है ना चौथे जो है सम्मेलन में भारत की तरफ से मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए हैं जर्मनी के म्यूनिख में। जर्मनी के म्यूनिख में है ना, म्यूनिख में कौन? तो नित्यानंदन रॉय, ठीक है। मनी म्यूनिख है ना, मनी फॉर टेटर, नो मनी फॉर टेटर में नित्यानंदन रॉय। याद रखिएगा, रिलेट करिएगा खुद से, ठीक है। अगला है 15 फरवरी 2025 को आईआईटी ने किसानों के लिए कौन है ना किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो दोस्तों, आईआईटी ने जो है ये किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। तो कौन आईआईटी है जो किया दोस्तों? तो देखिए, किसानों के लिए निर्जलीकरण, सौर निर्जलीकरण, ठीक है। सौर निर्जलीकरण मतलब हुआ क्या कि ऊर्जा से संबंधित चीज़ें, ठीक है। तो कौन आईआईटी है जो किसानों के लिए सोचा? तो सोचिए दोस्तों, किसान है ना, किसान लोग जो है वो ये खेतों में काम करेंगे। किसान लोग हैं जो क्या करेंगे? खेतों में काम करेंगे। खेत में काम करेंगे तो काम करते करते मान के चलिए कि वो थक गए तो खेत में आरी के पास सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो सोचिए कि वो थोड़ा सा बैठ जाए छाया में खेती के पास, और बैठे तो उनके कान में घुस गया कुछ है ना, कान खजूरा। क्या घुस गए? कान में कान खजूरा। किसान के कान में कान खजूरा मतलब घुस गया। तो याद रखना है, किसान है ना, किसान कानपुर। किसान आईआईटी ने तो आईआईटी पूछेगा तो कानपुर याद रखिएगा, ठीक है। किसान से संबंधित है, किसान के कान में क्या घुसा? तो कान खजूरा घुस गया, तो कानपुर याद रखिएगा, ठीक है। कान में कान खजूरा घुस गया तो कानपुर, आईआईटी कानपुर, ठीक है। अगला याद रख, अगला कोशिश करते याद करने का। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? देखिए, प्राकृतिक गैस जो है ना 2030 तक, तो देखिए 30 के दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60। 30 के दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। तो याद रखिएगा 2030 तक बोलेगा तो दुगना कर दीजिए, 60 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 15 फरवरी 2025 को किस राज्य ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया? देखिए दोस्तों, तेजाब, ठीक है, तेजाब, तेजाब, जाब जाब है जाब। अब यहाँ देखिए पंजाब, जाब याद आया, तेजाब जाब। तेजाब में ते हटा दीजिए और है ना वहां से जाब लीजिए, और यहाँ देखिए पंजाब में जाब आ गया। तो याद रखिए तेजाब पंजाब, जाब जाब आ जाएगा तो एकदम आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि तेजाब से, जाब से है ना ते हटा दीजिए और इसके जगह पे पा लगा दीजिए, है ना। ते की जगह पे पा, ता पा, देखिए ता और का जगह पे पा आता है। तेजाब पंजाब याद रखिए, एकदम याद रहेगा दोस्तों। अगला है 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में? देखिए, पूर्वोत्तर भारत जब भी बोलेगा तो आपको 8 राज्य याद ध्यान में आ जाना चाहिए। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम, ठीक है। तो ये 8 राज्य में है ना, किस 8 राज्य में से पूर्वोत्तर के किस जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन है ना
लागू किया गया 2025 में। तो हाल ही में जो है दोस्तों मैतेई और कुकी करके दो समुदाय के बीच में है ना मतभेद होने के कारण, झगड़ा हो जाने से मणिपुर में जो है ना ये राष्ट्रपति शासन लगा था। तो याद रखिएगा है ना, मैतेई कुकेई, ये कहाँ, मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में देखिए, सबसे अधिक कमाई कौन करेगा, तो है ना रोनाल्डो नाम के जो व्यक्ति है, याद रखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना एथलीट है। जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना। देखिए नाम में लग रहा है क्या, रोनाल्डो, एकदम रोल्ड है ना, रोनाल्डो। गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड में ऐसे हम लोग लिखते हैं गोल्ड, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड बताइए सबसे महंगा धातु है कि नहीं, तो ऐसा ही रोनाल्डो, गोल्ड, गोल्ड है ना, ला और डो आ रहा है तो गोल्ड में। तो ऐसे ही सोचिए महंगा में कुछ बेचता है गोल्ड, और यहाँ अधिक कमाई कौन करेगा, सोना, और सोना ही से समझ लीजिए रोनाल्डो है ना, रोनाल्डो से याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, रिलेट करिए दोस्तों। देखिए अधिक में ज़्यादा पैसा में कौन बिकेगा, सोना, और सोना को इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड, तो याद रखिए गोल्ड। वैसने डा वाला उच्चारण वाला कौन नाम है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप रोनाल्डो भी बोलिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ पकड़ना है। अगला है 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए दिल्ली पुलिस का बोला गया है 16 फरवरी को। ठीक है, 16 फरवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 78वां, याद रखिएगा 78वां स्थापना दिवस मनाया गया, दिल्ली का 78वां स्थापना दिवस। ओके, याद रखिएगा दिल्ली का, क्लियर, 78। आगे 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश, देखिए नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए हाइड्रो नेपाल समझौता, समझौते का नाम क्या है, नेपाल, तो उसमें क्या है देखिए फ्रांस, यानी नेपाल और फ्रांस मिलके जो है हाइड्रो नेपाल परियोजना पे है ना ये हस्ताक्षर किया है, यानी नेपाल और फ्रांस मिलके ये काम करेगा। लग रहा होगा कि भारत बगल में तो भारत होगा, जी नहीं, याद रखिएगा भारत नहीं होके कौन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, नेपाल फ्रांस। ठीक है, अगला 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 में सह प्रतियोगिता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा, तो कैंपा कोला। देखिए देखिए कैंपा कोला, देखिए थम्सम एगो नंबर ना होता था पिए वाला, थम्सम थम्सम, ठीक, तब थम्सम की जगह पे कैंपा कोला, कोको कोला होता था, तो याद रखिएगा हम लोग थम्सम को कभी कभी कोको कोला भी बोल देते थे, तो थम्सम को कोको कोला ना बोल के कैंपा कोला बोलना है। अब क्या बोलना है, कैंपा कोला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने, देखिए अभी आईआईटी वाला किसान वाला आया था, किसान वाला में कोची कान में घुसा था, कानपुर। ठीक है, किसान वाला कानपुर यानी आईआईटी कानपुर है ना। वैसा ही आईआईटी ने, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप, देखिए फिर से स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस, ठीक है, याद रखिए आइरिस विकसित किया है, आइरिस था, याद रखिएगा मद्रास। देखिए आइरिस बोले में रा आ रहा है उच्चारण में, रा आइरिस, तो इसे मद्रास बोले में रा आ रहा है, मद्रास रा रा, यानी आइरिस रा और मद्रास में रा, आइरिस री को एकदम घींच के बोल रहे हैं, वैसा ही मद्रास में रा के उच्चार के है ना घींच के बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा स्वदेशी चिप आइरिस जो है विकसित कौन किया है, तो मद्रास, आइरिस मद्रास, याद रखिएगा। अगला चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अन्नामुडी जो 16 जो है, अन्नामुडी कौन, अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, अन्नामुडी। देखिए अन्नामुडाई के जो पर्वत है ना ये कहाँ है, नीचे वाली एरिया में है, तो अन्नामुडी कहाँ रहेगा, तो आप याद रखिए केरल, कहाँ, केरल। ठीक है, अन्नामुडी पर्वत है केरल, और केरल तमिलनाडु कर्नाटक ये सब जो है ना फैला हुआ ये पहाड़ी है, तो याद रखिएगा केरल में। ठीक है, अन्नामुडी अन्नामुलाई जो पहाड़ी है उधर है। ठीक है, अगला है 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर है ना सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है। फिर से देखिए फास्टर है ना, फास्टर तो फास्ट, देखिए एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये जो है अवार्ड भी जीता है। फिर से देखिए फास्ट, अरे फॉरवर्ड फास्टर। ठीक है, तो सोचिए कि फास्ट कौन है, तो फास्ट अपने भारत में मान के चलिए कि क्या है, एनटीपीसी है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, एनटीपीसी याद रखिए, सस्टेनेबिलिटी एनटीपीसी, देखिए याद रखिए इन नामों से थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है ना, सस्टेनेबिलिटी 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 एनटीपीसी टी टी आर है ना, लिटी एनटीपीसी। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे आगे है 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय है ना, भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया गया है। देखिए दोस्तों
केंद्र शासित बोला है तो 8 गो केंद्र शासित आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ओकरा में बोला है वय वंदना, तो वय वंदना जो है ना, वय वंदना कहाँ, पुद्दुचेरी, कहाँ, पुडुचेरी, वय वंदना पुद्दुचेरी। ठीक है, ऐसे देखिए याद रखिएगा, पुद्दुचेरी जो है ना, अपना भारत के जो नक्शा होते हैं ना, इस पूरे भारत के नक्शा में जो है ये नीचे है पुद्दुचेरी, मान के चलिए 3 जगह पे, तो ये आधा को नीचे कहते हैं। तो मान लिया यहाँ रहते तो ए बाय नीचे गिर गया जी, तो नीचे गिर गया मतलब कौन, याद रखिएगा पुद्दुचेरी में नीचे में कौन है, केंद्र शासित में, भाई केंद्र शासित में नीचे कौन है, पुद्दुचेरी याद रखिएगा। ऐसे लक्षद्वीप इधर साइड में होता है, अंडमान उधर है, तो अपने भारत में जो है वो कौन है, पुद्दुचेरी है। ठीक है, अगला 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन, जिसको हम लोग 57 मिनट के से कम समय में पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं। देखिए हाफ मैराथन बोला है तो रहेगा कौन, जैकब, है ना, जैकब किपले, है ना, किपलिमो, किपलिमो क्या, जैकब किपलिमो, याद रखिएगा जैकब किपलिमो 57 मिनट में बाबू जीत गया है। ठीक है, याद रखिएगा हाफ मैराथन जैकब किपलिनो, जैकब किपलिनो, याद रखिएगा 57 मिनट में, है ना, हाफ मैराथन जीतने वाले, हाफ जैकब किपलिनो। ठीक है, अगला है 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार है। देखिए आपको चुनाव का मुख्य बनाया जाएगा, अब आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे बनिएगा, तो सोचिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए किसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा मुख्य चुनाव, देखिए तब चुनाव के मुख्य होइएगा, तब मुख्य होने के लिए ज्ञान रहेगा तब ना, तो ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा। ठीक, अगला है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, 8वां हिंद है ना, 8वां हिंद महासागर, देखिए अपने भारत का नक्शा वही है, हिंद महासागर नीचे है। ठीक है, तो हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ओमान, मस्कट के ओमान में हुआ है। ठीक है, याद रखिए हिंद वाला हुआ है लेकिन मस्कट के ओमान में हुआ है। ठीक है, मस्कट ओमान, हिंद महासागर मस्कट ओमान, याद रखिएगा। अगला कौन सा देश भारत में $200 मिलियन को आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। ठीक है, 1 मिनट फिर से सुनिए, कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल, है ना, प्रणाली खरीदेगा, तो ये फिलीपींस खरीदेगा। फिलीपींस दोस्तों एशिया का एक देश है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस और फिलिस्तीन दोनों एशिया का है, लेकिन ये आसियान में है, एक देश है आसियान में जो हम लोग से खरीदेगा भारत से $200 मिलियन, है ना, कि आकाश मिसाइल खरीदेगा। ठीक है, फिलीपींस, याद रखिएगा 200। आगे 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, देखिए फिर से 5वां नौसैनिक कोमोडो, कोमोडो, याद रखिएगा कहाँ शुरू हुआ था, इंडोनेशिया में। देखिए एकदम याद हो जाएगा दोस्तों, कोमोडो, देखिए याद है कोमोडो, डो आया डो, अब वैसे नाम देश में खोजिएगा डो है तो इंडो डो, देखिए नामे में है कि नहीं, इंडोनेशिया, तो डो केकरा में आया था, तो देश खोजिए ऐसा डो वाला कौन है भाई, तो कौन है, इंडोनेशिया है, तो हम याद रहेगा दोस्तों, ये सब तो आराम से ही भूलिएगा। अगला 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। देखिए धर्म गार्जियन, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इससे पहले भी करवा चुके हैं। धर्म गार्जियन, गार्जियन के रूप में कौन काम करेगा, तो जो थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी रहेंगे तो जापान जो है ना, ये धर्म गार्जियन, है ना, भारत और जापान जो है धर्म गार्जियन नाम के सैन्य अभ्यास का आयोजित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख, है ना, तमीम बिन अहमद अल, तमीम बिन अहमद अल थानी, याद रखिएगा फिर से, नामा बहुत बड़ा है दोस्तों, कौन है, तो तमीम बिन अल अहमद थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पे आए हैं, तो ये कतर देश के आए हैं, कहाँ के हैं दोस्तों, कतर देश का, कतर, है ना, थानी, थानी, है ना, कतर, कतर, कतर के थाली में रखिएगा, है ना, तो याद रखिए थाली याद रखेगा, तो कतरना है तो कतर याद रखिए। देखिए ऐसे याद रखिए, क्वेश्चन जब भी बोला जाएगा तो याद रखिए बिन अहमद थानी जरूर बोला जाएगा, तो थानी से याद रखिए थारी, ठीक, थारी में कुछ रखा जाएगा, कतर के सलाद रखा जाएगा, तो कतर के याद रखिएगा। ठीक है, आगे 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। देखिए सूचकांक बोले और स्थानीय बोला जा रहा है, तो कर्नाटक याद रखिए, कर्नाटक एक ऐसा स्थान है जहां सोना ज़्यादा मिलता है, क्या मिलता है, सोना। अब वो सोना जहां मिलेगा तो बताइए, तो शीर्ष स्थान पे तो हर चीज़ में रहबे ना करेगा, ठीक है कि नहीं, तो शीर्ष स्थान पे कौन रहेगा, कर्नाटक रहेगा। ठीक है, अगला 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित पार्क, है ना, हरित ऊर्जा नीति मंजूरी दी है, कौन है, कौन राज है, तो असम है। देखिए दोस्तों फिर क्वेश्चन है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा, अच्छा एक आप ही बताइए
दम देखिए, आप ही बताइएगा। हरित ऊर्जा, अच्छा हरित ऊर्जा के लिए हरियाली होना चाहिए कि नहीं? और आप ही बताइए कि हरियाली कहाँ होगा? जहाँ जंगल ज़्यादा होगा। आप ही बताइए कि भारत में जंगल जो है पूर्वोत्तर वाला में ज़्यादा है कि नहीं? क्यों है? तो वर्षा ज़्यादा होता है, पहाड़ ज़्यादा है। तब पूर्वोत्तर वाला में याद रखिएगा कौन है ना? असम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन है ना किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार जो है कौन मंत्रालय किया है? तो आयुष मंत्रालय। ठीक है, कौन मंत्रालय? आयुष मंत्रालय जो है योग पुरस्कार प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन मंत्रालय किए हैं? तो आयुष मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला है 8 और 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सीमा समन्वय तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सीमा समन्वय हुआ है, दोनों में समझौता, तो कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अगला है 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? देखिए, नाम से लग रहा क्या? थिरुवल्लुर, तो फिलीपींस में। ऐसा लग रहा होगा कि तमिलनाडु होना चाहिए था, नहीं, हमको भी लगा कि थिरुवल्लुर है तो तमिलनाडु होगा, जी नहीं। आप याद रखिएगा थोड़ा हट के कि तमिलनाडु नहीं है और अपन देश में भी नहीं, पूरा विदेश है एकदम, है ना। तो प्रसिद्ध है कहाँ? तमिल कवि थे, तमिल के रहने वाले। देखिए, तमिल कवि है तो तमिल के ही ना रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। इसका प्रतिमा कहाँ बनावल गया? तो विदेश में। कहाँ बनावल गया? तो फिलीपींस में। अगला, 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया? भारत और किस देश? तो देखिए, अभी ये किया, अभी कतर वाले को याद किए थे ना, है ना, थानी, है ना, थानी में, थाली में कुछ ही होगा तो सलाद कतर दीजिएगा तो कतर। वैसा ही यहाँ याद रखिए कुछ कि राजनीतिक साझेदारी में कतर जो है ना हस्ताक्षर किया भारत देश। ठीक है, कतर और भारत। अगला, 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार मिला है? तो देखिए, कॉनक्लेव नाम की फिल्म है। ठीक है, कॉनक्लेव, कॉनक्लेव है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, कॉनक्लेव। ठीक है, कॉनक्लेव, याद रखिए, कॉनक्लेव। अगला है, 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। कौन किया दोस्तों? मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिए, जीसीसी, मध्य प्रदेश। अगला है, 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियन कहाँ शुरू की गई है? मतलब कहाँ शुरू हुई है? पैरा एथलेटिक्स चेन्नई में। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स चेन्नई, याद रखिएगा। अगला है, 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस, है ना, या अनंत, कहाँ खोला है? ऑफिस है, कैंपस अनंत है जो कहाँ? तो बेंगलुरु में खोला है। ठीक है, बेंगलुरु में अपना। अगला है, 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? देखिए, अखिल भारतीय, ठीक है, ट्रांसजेंडर, तो अखिल अजमेर, अखिल अजमेर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। मंत्री सोनोवाल, सोनेवाल है, सोनेवाल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सोनेवाल, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला, 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल है, याद रखिएगा। आईसीसी बल्लेबाजी में, है ना, 2025 में कौन है? तो शुभमन गिल है। अगला है, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लेस होगी? तो उत्तर प्रदेश के होगा। ठीक है, ऐसा युवा काम कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश में। अगला है, 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म, है ना, नजट कहते हैं, नजट लॉन्च किया है? तो जोमैटो। देखिए ना, नाम में नजट, जोमैटो, टाटा के उच्चारण आ रहा है ना, याद रखिएगा। अगला है, 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी, याद रखिएगा, विवेक जोशी, है ना, पदभार संभाला है ना, कोची के रूप में? तो भारत के चुनाव आयुक्त। देखिए, अभी से बताए थे चुनाव आयुक्त के ये थे जिसके पास ज्ञानेश कुमार थे, वह चुनाव वाला। और याद रखिए, विवेक जोशी। देखिए, चुनाव कराएगा जिसके पास विवेक रहेगा तभी ना, तो शांति से काम कराएगा, विवेक रहेगा। ठीक है, विवेक जोशी। अगला है, 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस, जिसको OMO ऑनलाइन सेवा शुरू किया था? LIC। देखिए, LIC जो बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो कहते जो भी कहिए उसको, है ना, तो वन मैन ऑफिस यानी कि वहाँ पे आपको एक आदमी क्या करेगा?
याद रखिए LIC 3 नाम वाला 3 वाला है ना। अगला है 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? 38वां अरुणाचल, 38 अरुणाचल याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन देश शामिल हुआ? ब्राजील। ओपेक जो है दोस्तों एक तेल संस्था है ना, तेल वाला जितना है ना, तेल उससे जुड़ल देश है, यानी सब तेल वाला देश है, तेल निकालता है, तो ब्राजील भी शामिल हो गया उसमें। 20 फरवरी 2025 को भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इस सबको याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शम्मी जी, मोहम्मद शम्मी, ठीक है। अगला 20 फरवरी 2025 को भारत तो किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना, याद रखिएगा अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। अगला है 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? मेमोरी लीग तब विश्वा राजकुमार, ठीक है, विश्व राजकुमार। अगला है अंगदाताओं को उन अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में, ठीक है, पुडुचेरी याद रखिएगा, पुडुचेरी वय है ना, वय कहाँ था? वय तब पुडुचेरी याद रखिएगा। फिर पुडुचेरी केंद्र शासित वाला आ गया, 2 आ गया पुडुचेरी, ठीक है। अगला लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन रहा है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पक्षी है। अगला है दोस्तों 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच नागालैंड, ठीक है, स्कॉच कहाँ? नागालैंड दोस्तों, याद रखिएगा स्कॉच नागालैंड, ठीक है। अगला है आपका, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है दोस्तों आपका 21 फरवरी 2025 को किस टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? वुमेन ऑफ द ईयर, देखिए वुमेन पूर्णिमा देवी वर्मन, देखिए पूर्णिया रात जो है सभी रातों में यूनिक माना जाता है कि नहीं, तब वुमेन मतलब औरत में पूर्णिया देवी मान लीजिए, अच्छा है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने थे? काश पटेल बने, FBI के काश पटेल। अगला 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? तो अपना भारत बन गया, ठीक है, चीन के बाद भारत। देखिए चीन के बाद हमेशा आगे कौन होगा? भारत। जैसे जनसंख्या में पहले चीन था, तब भारत आगे हुआ ना दोस्तों। देखिए अच्छा चीज में तो भारत आगे नहीं होगा, लेकिन ये सब जनसंख्या में आगे होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पायलट लाइसेंस जारी करने में भी ये अभी भारत हो गया आगे, तो ये अच्छा चीज़ में है, ठीक है। तो चलिए ये अच्छी बात है कि भारत कम से कम अच्छा चीज़ में आगे हुआ है, में अच्छी बात है। चलिए आगे है 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर पुणे में, ठीक है, पुणे याद रखिएगा। अगला है 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर? देखिए सबसे अमीर महिला कौन होगी? एलिजाबेथ, इसे याद रखिए, एलिजाबेथ क्या थी? पर अमीर थी तो एलिस वाल्टन, याद रखिए एलिस वाल्टन, ठीक है, एलिजा से याद रखिएगा। अगला है 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है, शक्तिकांत दास, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सेक्रेटरी बने हैं। अगला है 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 रन है ना वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बनाए हैं, ठीक है, रोहित शर्मा 11,000। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। गिद्ध जंगल में ज़्यादा पाया जाएगा, और जंगल कहाँ ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में। अगला है 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी, ठीक है। अगला है 20 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स है ना कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किसने किया? नमिता गोखले ने, नमिता गोखले। अगला है 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रविदाता, कौन? सॉरी आरबीआई डेटा, याद रखिएगा RBI डेटा। लेकिन नामे में RBI ने आर्थिक वित्तीय, तो RBI डाटा याद रखिएगा, RBI नामे में है। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? ग्रीन बजट राजस्थान ने किया। देखिए ग्रीन है नहीं राजस्थान, लेकिन ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, याद रखिएगा, एकदम बहुत अच्छा याद करने के लिए। ग्रीन बजट बोलेगा तो देखिए ग्रीन है राजस्थान नहीं, तो याद रखिएगा है ना कि रेत वाला है राजस्थान। अगला 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है ना, जिसे HKUS-CoV-2 का नाम दिया गया है? तो चीन, ये चीने है जो फैलाइबो किया, वही फिर से खोजा है, ठीक है,
कलमोहा। अगला है 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। देखिए फिर से डुकोनो, इंडो डू 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 डू, ऐसे भी ज्वालामुखी वाला देश ज़्यादातर है ना अपना भारत में, यदि एशिया में कौन है तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा। अगला है 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% से बढ़ेगा। ठीक है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका की करेगा। ठीक है। श्रीलंका देश को सिविल अधिकारियों को शिक्षित करेगा। ठीक है। अगला है 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों क्या, हाँ अगला है आपको 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा, ठीक है, आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में, ठीक है, आईपीओ में फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो अपना भारत है जो फंड जुटाने में आगे रहता है। ठीक है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया है? तो अपना बिहार से। किस्त उस्त कर्जा उर्जा में सब कौन है? बिहार आगे रहेगा। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने। ठीक है। और 11,000 जो था वो कौन? रोहित शर्मा। अगला है 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में, है ना, झुमोइर बिन, है ना, बिन दिनी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो असम में ये सब है ना कार्यक्रम हुआ है। अगला है 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, है ना, जीता है? तो ये याद रखिएगा, मोपा एयरपोर्ट गोवा, मोपा गोवा, मोपा गोवा। ठीक है। अगला है आपका 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? देखिए गवाह है, गवाह गवाह हरियाणा देगा। देखिए म्याज हरिया रहेगा तब न गवाह देगा। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? शहादत, तो ये बांग्लादेश किया है। ठीक है। सैन्य शहादत दिवस। ठीक है। सेना लोग के शहादत। अगला है 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तब मैक्सिको का पासपोर्ट है सबसे महंगा। सोचिए मैक्सिको अमेरिका के पास जो है सबसे महंगा है। अगला है 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, है ना, लॉन्च किया है? तो कर्नाटक किया है। ठीक है। अगला है 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विरुद्ध विकल्प के रूप में, है ना, बायोइज्म की आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो अपना असम है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में। अगला है 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तट सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन, है ना, स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड जो है स्तन कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिल रहा है दोस्तों? तो ये न्यूजीलैंड में। अगला है 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली, याद रखिएगा। अगला है कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? इंदौर बना है। और 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर, है ना, अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये समीर कनाडिया है। कौन है? समीर कनोडिया। ठीक है। अगला किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू हुआ? प्रगति पथ कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक हर चीज़ में, है ना, प्रगति करता है। ठीक है। क्योंकि महंगा शहर है इसीलिए। अगला है 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल, है ना, थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। याद रखिएगा। जल और थल कहाँ? गुजरात में है। याद रखिएगा। देखिए ऐसे है तो सब जगह, लेकिन गुजरात याद रखिएगा। अगला है 27 फरवरी 2025 को किस राज्य के विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना। ये तेलुगु ता से ते और ग लू दोनों आ रहा है, तेलंगाना आ गया क्या? तेलुगु तेलंगाना। अगला
28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहले एफआईआर की है? तो जम्मू कश्मीर, ईमेल से एफआईआर हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला है 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान का अवशेष मिले हैं? तो केरल में, सदियों पुराना। ठीक है, अगला 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है, याद रखिएगा। ठीक है, दार्जिलिंग। अगला है 28 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल है ना नास NASM नासम एसर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया है। ठीक है, अगला 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? देखिए, पानी के लिए नासा, नासा इस समय आ गए दोस्तों। ठीक है, अगला है भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला गुलदार महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला है सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। ठीक है, तुहिन कांत पांडे सेबी का। अगला चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की है ना केरल में, इडुक्की केरल इडुक्की में कहाँ रहा ना? तो केरल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दिल्ली में जो है प्राणी मित्र वन्य जीव है ना, फिर से देखिए दिल्ली है, दिल्ली में प्राणी मित्र और जैव दया पुरस्कार समारोह हुआ है। कहाँ? दिल्ली में। ऐसे ज़्यादातर सब नेता जहाँ बैठेगा वहीं समारोह वगैरह होता है, तो याद रखिएगा दिल्ली में ये सारा लोग बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम ख़त्म किए वन लाइनर का 2 पेज। आप लोग इस वीडियो को देखिए ताकि आपको याद करने में मदद हो, सहायता हो। दोस्तों हम बस एक कोशिश करते हैं आपको कुछ भी शब्द से रिलेट करके याद कराने की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरह के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।